तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और ऑल को भी प्रेस कर दें। व्यूअर्स मिल्क शेक जो है माशाल्लाह से रेडी हो चुका हुआ है। बहुत ही हेल्दी मिल्क शेक है ये। तो ये स्पेशल जो है ये इफ्तार के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि इसमें जो खजूर और केला शामिल हुआ है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्दी हुआ है। और ये हेल्दी मिल्क शेक जो है ये इफ्तार में ज़रूर हमें शामिल करना चाहिए और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी उतना ही ज़्यादा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स बना रही हूँ आज इफ्तार के लिए खजूर और केले का बहुत ही टेस्टी, बहुत हेल्दी मिल्क शेक। तो इस मिल्क शेक के लिए सबसे पहले जो है ये खजूरें ली हैं मैंने, और इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है, क्योंकि कोई भी चीज़ वॉश करने के बगैर यूज़ नहीं करनी चाहिए। घर में चीज़ बनाने का एक यही फ़ायदा होता है कि हर चीज़ हम खुद उसको वॉश करते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो खजूरें मैंने वॉश करके बास्केट में डाल दी हैं ताकि इनका सारा पानी जो है वो निकल जाए। तो भी बस खजूरें जो हैं वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी हुई हैं। अब ये करना है कि इनकी गुठलियाँ जो हैं वो निकालनी हैं। तो माशाल्लाह से बड़ी सॉफ्ट सी खजूरें हैं, बहुत अच्छी खजूरें हैं। तो गुठलियाँ निकालना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, बहुत जल्दी से गुठलियाँ निकल रही हैं। तो ये बड़ी स्पेशल खजूरें हैं जो हमें गिफ्ट की गई हैं। तो माशाल्लाह से खजूर वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। रमज़ान के अलावा भी हमें इनको यूज़ करना चाहिए, इसका मिल्क शेक पीना चाहिए, वैसे भी यूज़ करनी चाहिए। इसका हलवा बहुत अच्छा बनता है इंशाल्लाह। फिर किसी दिन मैं मौका मिलता है तो खजूर का हलवा भी ज़रूर बनाऊँगी। तो फिर वो खजूर हमें अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करनी चाहिए डेली बेस पे, या जब भी आप करना चाहें तो आपको करनी ज़रूर चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत पसंद है। तो उनकी पसंदीदा ये खजूर है, तो खजूर खा के रोज़ा भी रखते थे और इफ्तारी भी करते थे। तो सहरी के टाइम भी हमें सहरी करने के बाद खजूर जो है वो ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इसलिए खजूर हमें सहरी और इफ्तार दोनों में ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो वीवर्स खजूरों की बहुत सारी इकसाम हैं, बड़ी-बड़ी अच्छी खजूरें हैं। बहुत एक खजूर है जिसमें गुठली नहीं होती है। तो मुझे जो ज़ाती तौर पे पसंद है वो अजवा खजूर है, जो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद थी। तो खजूरें तो वैसे तो सारी की सारी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ खजूरों की इकसाम ऐसी हैं कि माशाल्लाह से देख के दिल खुश हो जाता है। इतनी बड़ी-बड़ी खजूरें होती हैं और बहुत ही टेस्ट उनका भी अच्छा होता है। तो व्यूअर्स मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी बचपन में, हम एक जगह पे गए, तो वहाँ पे उनके घर में एक खजूर का दरख्त था। तो वहाँ से मैंने खुद वो खजूरें तोड़ी, कच्ची खजूरें थी। तो जब मैं खाने लगी, ज़ाहिर बात है वो टेस्ट उसका अच्छा नहीं होता तो मुझसे नहीं खाई गई, लेकिन वो घर वालों ने बताया कि हम जब ये कच्ची होती हैं तो इन खजूरों को घी में फ्राई करके खाते हैं। तो वो बड़ा मुझे अजीब सा लगा कि ये कैसे खा सकते हैं, कि घी में कैसे फ्राई होती हैं। तो बट ये कि मैंने फिर घी में फ्राई करके खाई, तो वाक़ई उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। तो अब व्यूअर्स मैं जो केले हैं वो काट रही हूँ, केले काट के फिर हम इन दोनों का मिल्क शेक बनाएँगे। तो व्यूअर्स बात कर रही थी कच्ची खजूरों की। तो कच्ची खजूरें जब मैंने फ्राई की तो यकीन माने कि उनका टेस्ट वाक़ई मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे बड़ा अजीब-सा फ़ील हुआ कि कच्ची खजूर तो खाई नहीं जाती है, वो थोड़ी-सी गले को ड्राई कर रही थी, इस तरह का उसका टेस्ट था। तो जब उसको घी में फ्राई किया, मैंने खुद उसको किया, तो बेशक छोटी थी लेकिन ये काम इस तरह के छोटे-छोटे कर लेती, तो उसको घी में फ्राई किया।
फ्राई करने के जब उनको खाया तो वाक़ई वो जो गले को ड्राई कर रही थी वो नहीं कर रही थी और उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। तो भी बस केले भी काटे जा चुके हैं, खजूरों की गुठलियाँ भी निकल गई हैं। तो अब बारी है मिल्क शेक बनाने की। तो ब्लेंडर जग में मैंने केले भी डाल दिए हैं और अब खजूरें भी शामिल कर दी हैं। केले और खजूर का जो मिल्क शेक है माशाल्लाह से ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है। ये जितना हेल्दी है वो टेस्ट में भी उतना ही अच्छा है। तो भी बस केला और खजूरें जो हैं वो शामिल करके तो अब इसमें दूध डालने की बारी है। दूध जब मैंने निकाला तो वो फ्रीज़ हो चुका हुआ है। तो भी बस दूध चूँकि फ्रीज़ हो चुका हुआ है इसलिए फिर मैं इसमें आइस शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि दूध जो है वो भी बहुत फ्रीज़ हो गया हुआ है। तो अगर मैं आइस भी शामिल करती हूँ, बर्फ़ भी, तो ये फिर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा जो कि फिर पिया नहीं जाएगा और हमारा गला भी ख़राब होने का डर होता है फिर। तो इसलिए मैं बर्फ़ शामिल नहीं करूँगी। अगर फ्रीज़ ना हुआ होता तो फिर मैं बाद में इसमें बर्फ़ भी शामिल कर लेती। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि दूध माशाल्लाह से बिल्कुल बर्फ़ की तरह है, तो इसलिए बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है। और व्यूअर्स इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें शुगर हमें ऐड नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि खजूरें माशाल्लाह से इतनी मीठी होती हैं, क्योंकि केला भी मीठा है और खजूर तो उससे भी ज़्यादा मीठी है, तो हमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये इसी तरह से दूध जो मैंने डाला है, खजूरें और केला डाला है, तो अब इनको ब्लेंड करूँगी और इस तरह से इसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि खजूरें, केला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो भी बस इस तरह के मिल्क शेक जो हैं वो हमें ज़रूर इफ्तार में शामिल करने चाहिए। खजूर और केले का मिल्क शेक है, इसके अलावा एप्पल का भी होता है और बहुत सारे मिल्क शेक हैं जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इफ्तार में स्पेशली हमें ज़रूर शामिल करनी चाहिए। तो भी बस इफ्तार में कोशिश करनी चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है वो यूज़ ना करें। अगर करें भी तो कम मिकदार में, तो इस तरह की जो हेल्दी फूड्स हैं, हेल्दी ड्रिंक्स हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए। तो फ्रेश जूसेस है वो उनका इस्तेमाल करना चाहिए और मिल्क शेक इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रूट चाट हमें खानी चाहिए फ्राई चीज़ों से, और कोल्ड ड्रिंक्स जो है उनसे हमें इफ्तार में जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सारा दिन हमारा पेट खाली होता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें भी वो भी हमें नहीं खानी चाहिए। तो भी बस अब मैं एक दफ़ा इसको चेक कर लेती हूँ कि ब्लेंड हो गया है कि नहीं हुआ है, बट ये है कि अभी भी थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, तो इसलिए मैंने इसको फिर से चला दिया है। क्योंकि इसमें अगर खजूर के छोटे से चंक्स रह जाते हैं या बनाना के रह जाते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, दूध अलहदा हो जाएगा और ये चीज़ें अलहदा, तो फिर वो इस तरह से मिल्क शेक मज़े का नहीं लगता। इसलिए इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मिल्क शेक हम बनाते हैं तो उसको बहुत अच्छा सा ब्लेंड करना चाहिए ताकि जिस चीज़ का भी हम मिल्क शेक बना रहे हैं तो वो चीज़ है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि जब हम अच्छे से मिक्स नहीं करते, सम टाइम ऐसे हो जाता है कि कोई ना कोई पीस अंदर रह जाता है, जब पीते हैं तो फिर वो मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें फिर थोड़ा सा टाइम तो दरकार होता ही है। तो इसलिए इसको भी मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि दो चीज़ें डाली हैं तो दोनों का बहुत अच्छे से मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इंशाल्लाह ताला ये थोड़ी देर तक ब्लेंड हो जाएगा और फिर इसको सर्व कर दूँगी।
तो वीवर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिल्क शेक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। तो बहुत ही ठंडा है, अगर कम लगा तो फिर उसमें आइस शामिल कर लूँगी। तो ये 2 ग्लास मैंने रखे हैं, तो इनमें मैं इनको डालती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है और इसका टेस्ट भी इतना ही अच्छा है। और इसमें अब मेरे पास मुख्तलिफ़ कलर के स्ट्रॉ पड़े हैं, तो इसके साथ मैच करके तो मैंने येलो कलर के स्ट्रॉ जो हैं वो रखे हैं, क्योंकि बनाना जो होता है वो भी लाइट सा पेल होता है और ये मिल्क शेक भी इसी तरह का ही है। तो इसलिए पैकेट जो मेरे पास पड़ा है वो उसमें तो मल्टी कलर्स के हैं सारे स्ट्रॉ, तो येलो कलर के मैंने निकाले हैं। तो इसमें फिर मैं दोनों जो येलो कलर के वो स्ट्रॉ रख दिए हैं। अब इसको बनाना के पीस काट रही हूँ, तो वो इसके साथ इसको डेकोर करूँगी। क्योंकि जिस चीज़ का मिल्क शेक बनाया जाता है तो उस चीज़ का एक पीस जो है ऊपर ग्लास के ऊपर लगा दिया जाए तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बनाना के एक-एक पीस जो है वो मैंने ग्लास के ऊपर लगा दिया है। स्ट्रॉ और बनाना जो है दोनों सेम कलर के हो गए हैं। तो भी बस माशाल्लाह से मिल्क शेक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। और अब इसकी आप लुक चेक करें कि माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। और यकीन मानिए कि इसका टेस्ट भी ऐसे ही है, टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी उतना ही अच्छा है इसका। बहुत मज़े का मिल्क शेक है, बहुत हेल्दी है। तो इफ़्तार में इस तरह के जो मिल्क शेक्स हैं वो हमें ज़रूर शामिल करने चाहिए, क्योंकि सारा दिन हम रोज़े के साथ होते हैं तो उसके बाद फिर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये मिल्क शेक जो है हमारी एनर्जी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो व्यूअर्स आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब ट्राई करेंगे और टेस्ट आप इसका चेक करेंगे तो आप कहेंगे कि मैंने आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ बता दी है। और इसके लिए ये है कि आपने दुआओं में याद रखना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट यही है बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करती रहूँगी, जहाँ तक पॉसिबल हो सका। तो कहीं विज़िट पे जाती हूँ तो वो भी शेयरिंग होगी, और अगर कोई खाने में अच्छी चीज़ बना रही हूँ तो उसकी भी शेयरिंग होगी। तो अच्छी-अच्छी चीज़ें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो व्यूअर्स ये आपके सामने है कि माशाल्लाह से इसकी लुक बहुत खूबसूरत लग रही है। तो मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का, अपने आस-पास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो व्यूअर्स मुझे इजाज़त दें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।